back to Jinnah Stadium, Gujranwala, where we are having a wonderful game between Gujranwala Titans and Sialkot Wings. Gujranwala Titans ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन का टारगेट दिया है सियालकोट विंग्स को, और ये दोनों अंपायर्स नहायती सीनियर तजर्बाकार अंपायर्स इस वक्त ग्राउंड में दाखिल होते हुए मुस्कुराहटें इनके चेहरों पर, यकीनन अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये खूबसूरत से ड्रोन के शॉट्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए और इनकी ब्रॉडकास्टिंग को खूबसूरत बनाया। गुजरांवाला टाइटंस की टीम काफी खुश होगी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से। इनके कप्तान आशिर भट्टी ने काफी जबरदस्त इनिंग्स खेली और उनका साथ दिया रिजवान ने। अब इनको बॉलिंग में अपना काम करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। से शुरू करना चाहते हो? सियालकोट विंग्स के बैटर्स अब मैदान में उतर चुके हैं। 153 रन का टारगेट है, 7.65 रन बनाने होंगे हर ओवर में, तब जाके इनको इनका हदफ हासिल होगा। पंजाब प्रीमियर लीग का आज ये दूसरा दिन और आज का ये वाहिद मैच गुजरांवाला टाइटंस और सियालकोट विंग्स के दरमियान खेला जा रहा है और धीरे धीरे क्राउड की तादाद बढ़ती जा रही है। कल भी हमने देखा जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था, क्राउड की तादाद भी ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। काफी जिंदा दिलाने लोग हैं यहाँ पर गुजरांवाला के, शौक रखते हैं इस खेल का। आशिर महमूद आगाज करेंगे सियालकोट विंग्स के लिए बैटिंग का और उनका साथ निभाएंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मोमिन वकार, जो कि कप्तान भी हैं सियालकोट विंग्स के। जिस तरह से आशिर ने आज बैटिंग की जिम्मेदाराना तरीके से, उसी तरह आज मोमिन को भी बैटिंग करनी पड़ेगी और बॉलिंग का आगाज करेंगे गुजरांवाला की तरफ से। अवैस जो फार एंड से बॉलिंग का आगाज करेंगे। तो हम तकरीबन तैयार हैं सेकेंड इनिंग्स के आगाज के लिए। चलिए, डाउन द लेग साइड वाइड से शुरुआत की है अवैस ने। यहां पर कंट्रोल करना होगा, अपनी लाइन लेंथ को बहुत ज्यादा संभल के बॉलिंग करनी पड़ेगी। बैक ऑफ द लेंथ, इसे धीमे हाथों से खेल दिया है। मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन किया है दाऊद बिन एहसान। वेलकम टू द कॉम बॉक्स दाऊद। थैंक यू सो मच। एक बड़ा शानदार इवेंट है वो इस टाइम जारी हो सारी है। पंजाब प्रीमियर लीग और पंजाब भर से जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इस इवेंट में शिरकत कर रखी है और ये दोनों ही बड़ी शानदार टीम्स, क्योंकि एक बड़ा नेल बाइटिंग मुकाबला देखने को मिलता है गुजरांवाला वर्सेस सियालकोट। इस दफा एक बड़ा शानदार तरीके से जो है वो डिफेंड किया है, एक डिफेंसिव मोड में है मोमिन। सियालकोट में बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस रही हैं। अमूमन डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके अंदर मोमिन एक ज़बरदस्त तरीके से जो है एक कलरफुल इनिंग खेलने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ओपनिंग एक तगड़े किस्म के सियालकोट के जो ओपनिंग बैटर हैं। जहां जिम्मेदारी से खेलना होगा आज मोमिन को। इनसाइड एज और 4 रन मिलेंगे। वेलकम बाउंड्री सियालकोट विंग्स के लिए। ये बॉल बहुत जबरदस्त थी, अंदर की जानिब आया तेजी से गेंद। मोमिन के पास क्लू नहीं था, लेकिन 4 रन उन्हें फिर भी मिल गए। वो इसे ले लेंगे जैसे भी आए। ये देखिए, पढ़ने के बाद तेजी से अंदर की जानिब आया
और बहुत बड़ा गैप था उनके बैट और पैड के दरमियान। तो बाउंड्री तो मिल गई सियालकोट विंग्स को यहां पर। इस दफा बहुत शानदार एक अच्छे तरीके से कमबैक किया है और मोमिन ने जो है वेलकम बाउंड्री जरूर कर दी है और इसी जाने जाते बाउंड्रीज की वजह से और 153 रन का हदफ दिया गया है, जिसके ताक़ुब में जो है अब देखना जरूरी कि सियालकोट विंग टीम है क्या ये इस टाइटल को जो है, इस हदफ को जो है अचीव करने में कामयाब होती है या नहीं। एक डिसेंट टोटल हम इसे कहेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा टोटल भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो एक बहुत ही जबरदस्त तालमेल आज गेंद और बल्ले के दरमियान हमें देखने को मिल सकता। बिल्कुल बजा का है। इस दफा शॉट खेला है लेकिन बेहतरीन तरीके से यहां पे 4 रन आ जाएंगे। टोटल 5 रन जो है वो आपके टोटल में ऐड कर दिए जाएंगे। सो इट्स मीन कि ये एक नर्सकुन पैगाम रहेगा स्पेशली फील्ड साइड के लिए कि आप आगाज का ओवर है और उसमें अगर आप एक्स्ट्रा देना शुरू कर दें तो फिर मैं समझता हूं कि आपकी टीम का टोटल पहले से ही कम है। जी हाँ बिल्कुल, लाइन और लेंथ को कंट्रोल करना की है यहां पर। लाइन और लेंथ को कंट्रोल करेंगे, बैटर्स को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं देंगे तो वो गलती करेंगे। आगे पड़ा हुआ गेंद, ड्राइव करना चाहते थे मोमिन, यहां पर किसी रन का कोई इजाफा नहीं होगा। और वैसे अब तक 11 रन दे चुके अपने पहले ओवर में, एक गेंद अभी भी बाकी है। तो सियालकोट शायद जिस किस्म का स्टार्ट चाह रहे थे उन्हें वो मिल चुका है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सियालकोट टीम अगर ये मुकाबला जीते तो फिर ऑब्वियसली उनके बैटर्स को जो है वो एक अच्छा आगाज फराहम करना पड़ेगा। कोई भी खेल है उसका आगाज और अंजाम देखा जाए, यहाँ पे आगाज एक अच्छा किया गया है। इस दफा कट जरूर किया लेकिन फील्डर मौजूद होंगे, आसानी जो है पहला ओवर अपने इख्तिताम पे पहुंचा है बिना किसी नुकसान के 11 रन। हिकमतुल्लाह जिन्होंने कल बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, उन्हें लाया गया है अटैक में पवेलियन एंड से। हवा में स्विंग करने का जौहर रखते हैं। जी हाँ, फैमिलीज भी आई हुई हैं जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में, इस मैच से लुत्फानंदोज हो रही हैं। बच्चे, खवातीन, बड़े बुजुर्ग, सब लोगों ने रुख किया जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला का पंजाब प्रीमियर लीग को 4 चांद लगाते हुए। जी हाँ, गुजरांवाला में एक खुशी की लहर सी जो है वो गूंज उठी है पंजाब प्रीमियर लीग का सुनते साथ, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं वो क्रिकेट से जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं और सेम एज इट इज़ हमने देखा कि जिस अंदाज से फैसलाबाद में क्राउड ने फीडबैक दिया, सेम एज इट इज़ गुजरांवाला का भी क्राउड है, जोक दर जोक हमें चार्ज दिखाई दिया जा रहा है। और आज क्योंकि ऑब्वियसली गुजरांवाला का मुकाबला है, हिकमतुल्लाह चले हैं आशिर के लिए। इस दफा बहुत खूबसूरत शॉट लेकिन फील्डर मौजूद होंगे। मैं समझता हूँ एक अच्छा इनिशिएटिव है ये द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक बड़ा शानदार ये क्रिकेट इवेंट जिसमें यंगस्टर्स को जो है वो स्पेशली मौका दिया जा रहा है। और ये फर्स्ट टाइम पंजाब में ऐसा हो रहा है कि यंगस्टर्स हैं वो इस तरीके से जो है एक बड़ी स्क्रीन पे जो है परफॉर्मेंस देते दिखाई देंगे। जी हाँ, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी नए टैलेंट को, रॉ टैलेंट को अनअर्थ करने के लिए पंजाब प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया है। इस दफा शॉट खेला है और बेहतरीन तरीके से 4 रन आ जाएंगे। सो एक अच्छा आगाज काउ कार्डनर के बीच से ये जो है 4 रन लगाए आशिर ने जो है अब बाकायदा तौर के ऊपर बाउंड्री के साथ अपनी इनिंग की पहली बाउंड्री, और बड़ा खूबसूरत शॉट था ये बिल्कुल फील्डर के ऊपर, कप्तान थे गुलफाम चीमा जिनके सर के ऊपर से गया बॉल और यहाँ पे ये 4 रन आ जाएंगे। ये अच्छा कमबैक,
धीमे हाथों से खेलकर तेजी करनी पड़ेगी यहां पर। एक रन और मिला यहां पर आशिर को। ये सेंसिबल क्रिकेट है, आपको बाउंड्री मिल गई है और अब आप सिंगल की तरफ जाएं, ना कि हर बॉल पे बाउंड्री हासिल करने की कोशिश में अपनी विकेट को गवा बैठे। मोमिन अब स्ट्राइक पर मौजूद हैं, जो कि सियालकोट विंग्स के कप्तान भी हैं। आज इन्हें जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलनी होगी और अपना लोहा यहां पर मनवाना होगा। ये बहुत बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त हिकमतुल्ला का ओवर है। एक जबरदस्त ओवर मैं समझता हूँ रहेगा टीम गुजरनवाला के लिए, क्योंकि हिकमतुल्ला एक अच्छी क्रिकेट खेल रखी है इन्होंने। कल भी बड़ी शानदार इन्होंने बॉल डिलीवर की। बहुत शानदार हिकमतुल्ला इस टाइम। एक जबरदस्त बॉलिंग है, इनको करनी पड़ेगी ऑब्वियसली अपनी टीम के लिए, क्योंकि गुजरांवाला टाइटन क्राउड भी काफी स्पोर्टिव दिखाई दे रहा है गुजरांवाला के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। क्राउड किसी भी इवेंट को कामयाब बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। क्राउड अगर उसका टर्नओवर ज्यादा होगा, अच्छा होगा, तो टूर्नामेंट की कामयाबी उतनी ही ज्यादा होगी। अभी तक गुजरांवाला के क्राउड ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया इस पंजाब प्रीमियर लीग को। जी हाँ, हिकमतुल्ला चले, इस दफा फील्डर मौजूद होंगे, लेकिन जस्ट कोई रन तो नहीं आ पाएगा। लेकिन एक अच्छा ओवर यहाँ पे अपने तनाव पे पहुंचा है। दूसरा ओवर बिना किसी नुकसान के टीम सियालकोट विंस के रन 16। अवैस कंटिन्यू करेंगे फार एंड से। खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया, लेकिन सीधे फील्डर के पास एक रन जरूर मिल जाएगा। फील्डर बहुत पीछे खड़े हुए हैं, शायद थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी यहाँ पर गुजरांवाला को। ऐसे सिंगल्स नहीं दे सकते। जी हाँ, बिल्कुल। अब डिपेंड कप्तान पे किया जाता है कि वो किस अंदाज से जो है अपना फील्ड है वो प्लान करते हैं। और ऑब्वियसली एक खासा प्रेशर भी होगा, क्योंकि 153 रन का हदफ दिया गया है। और मैं समझता हूँ क्राउड की भी खासी बड़ी तादाद आज यहाँ पे तशरीफ लेके आई है। इस बार उठाकर खेल दिया है, फील्डर मौजूद नहीं यहां पर। 4 रन देंगे मोमिन को। जी हाँ, न आर का न पा का, रन जाए चला 4 का। सो चौके के साथ यहाँ पे जो है मोमिन ने इस ओवर में बाकायदा तौर के ऊपर ये अलग ऐलान कर दिया है कि ये खतरे की घंटी है, और जब तक ये विकेट पे खड़े रहेंगे तब तक जो है बैट और बॉल के बीच जो तालमेल है वो जरूर बना रहेगा। सो एक बेहतरीन चौका यहाँ पे मोमिन की जानिब से। एक बड़ा कलरफुल इनिंग मैंने पहले ही बताया था कि ये खेलने के लिए जाने जाते हैं। और इस दफा इलाका तुम्हारा धमाका हमारा, बेहतरीन विकेट यहाँ पे, चौका लगाया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हाथ ना आया। मोमिन की यहाँ पे वापसी हुई है, और एक बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ टीम सियालकोट को। इनका पैर देखना पड़ेगा। पहली इनिंग्स में भी ऐसा हुआ कि सुभान ओवर स्टेप कर गए थे विकेट लेने के बाद। इस मौके पर देखना होगा कि क्या ओवैस का पैर क्रीज से पीछे है। अरे बाल बाल बचे ओवैस ओवर स्टेप करने से, तो यहां कोई मसला नहीं होगा। ये देखिए, बहुत दूर से खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, एक आसान कैच कीपर के हाथ में। ये कोई अच्छा शॉट नहीं था। मोमिन वकार वापस चले 8 रन बनाने के बाद। 10 गेंदें इन्होंने खेली और अवैस का शिकार हुए। 21 पर 1, 2.3 ओवर्स। ताहा गुमन आए हैं। ये देखिए जिस तरह से कप्तान के वापस जाने का मंजर। बॉल लगने के बाद थोड़ा सा बाहर की जानिब निकला और उसे सीधा खेलना चाहते थे, बिल्कुल किसी पोजीशन में नहीं थे इस शॉट को खेलने के लिए, और अपना विकेट गवा दिया मोमिन वकार ने। जी हाँ, अब यहाँ पे अवैस की घूमती हुई गेंदों का सामना करने के लिए ताहा गुमन को भिजवाया गया है। और
ताहा गुम्मन एक बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं, ऑलराउंडर बल्कि क्रिकेट के लिए। इस दफ़ा आते साथ एक दफाई मोड में शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे वाइट बॉल आ जाएगा, अंपायर का डिसीजन। जिस किस्म से ताहा ने पहला शॉट अटेम्प्ट किया, ऐसा लग रहा है कि थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स तरीके से खेलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ताहा है ही हार्ड हिटर हैं और इसी वजह से ये जाने जाते हैं। लेकिन अवैध को पहली कामयाबी जरूर मिली है और एक बार फिर से अवैध चले हैं ताहा के लिए। दफा बेहतरीन ड्राइव, लेकिन बहुत शानदार फील्ड यहाँ पे, बहुत जबरदस्त, बहुत धूप। ताहा ऑफ द मार्क विद 1 रन। अच्छा बॉल था, उसे अच्छे तरीके से खेला और उसी अच्छी फील्डिंग की। अच्छी क्रिकेट को मिल रही है जनाज स्टेडियम गुजरांवाला में। आज हमें गेंद और बल्ले का बड़ा जबरदस्त मुकाबला, गुजरांवाला और सियालकोट का बड़ा जबरदस्त मुकाबला। दोनों ही शहर एक दूसरे से बहुत करीब भी हैं, इनकी सकाफत भी मिलती जुलती। इस दफा शॉट खेला है और इसी दौरान यहाँ पे पहला छक्का आशिर के बल्ले से आता हुआ। आशिर ने जो है वो एक बाकायदा तौर के ऊपर कलरफुल इनिंग का आगाज कर दिया है आशिर महमूद, इसीलिए जाने जाते हैं। और एक जबरदस्त आगाज आशिर महमूद की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा जबरदस्त शॉट था ये, पुल किया था इसे, भेजा स्टैंड्स में। ये देखिए बल्ले के बीचों बीच से निकलता हुआ ये गेंद। इसी तरह बैटिंग करनी होगी आशिर को। इस दफा बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे। तमाम यंगस्टर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जिनको मौका दिया गया है और एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ी शाइन बात है। और आप ये देखें यहाँ पे यंगस्टर्स, छोटे बच्चे, इवन के फैमिलीज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ खासी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे गुजरांवाला स्टेडियम के अंदर तशरीफ लेके आई है। पंजाब प्रीमियर लीग का लोगो लगा हुआ है। 3 ओवर खत्म हुए, 30 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर सियालकोट विंग्स। बीट हुए, अपील जरूर की थी मगर अंपायर टस से मस न हुए। काफी मजबूत असाब के मालिक कैसर खान। ये जबरदस्त बॉलिंग है, हिकमतुल्लाह को कुछ जादू तो दिखाना पड़ेगा आज अपनी बॉलिंग। जी हाँ, कुछ हिकमत करके दिखानी पड़ेगी ऑब्वियसली अपनी टीम को कि किसी भी अंदाज से जो है इनको विकेट लेना जरूरी है। और सियालकोट टीम मैं समझता हूँ कि पर ओवर के हिसाब से 10 रन की एवरेज लेके चल रही है टीम सियालकोट। इस दफा पावरफुल शॉट, यहाँ पे 4 रन आ जाएंगे। इसी वजह से आसिर जाने जाते हैं और यहाँ पे बेहतरीन कलरफुल ड्राइव था ये। आशिर क्या शॉट है यहाँ पे, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एक बड़ा कलरफुल निखार था इस शॉट में, आप देखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल शॉट खेलने के बाद हिलने की भी जहमत नहीं की। और क्यों हिलते, उन्हें पता था, एतमाद था उनको कि ये शॉट तो चौका ही होगा। जी हाँ, बाल तो हिल रहे हैं ना। गेंदबाज तैयार जी हिकमतुल्लाह। इस दफा बाहरी किनारा ना मिला कीपर को सहारा, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री को जरूर सहारा मिला है। इसी दौरान 4 रन आ जाएंगे। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और यही हुआ। आशिर दिलेरी से खेल रहे हैं और किस्मत उनका साथ दे रही है। बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब चौका मिला उन्हें। अब ये समझने से कासिर हूं मैं कि नया बॉल है और थर्ड मैन जो है वो इस वक्त रिंग में क्या कर रहा है, उसे पीछे होना चाहिए। कप्तान ने ज्यादा ही डिफेंसिव फील्ड लगा दी है कि किसी तरीके से जो होगा और हम कैच लेंगे। बरल ओह माय गॉडनेस, इस दफा कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन यहाँ पे डॉट बॉल करने में कामयाब होंगे हिकमतुल्लाह। जी हाँ, 2 चौकों के बाद
सीखना तो पड़ेगा हिकमतुल्लाह को। और अभी तक 38 रन बना चुकी सियालकोट की टीम, काफी जबरदस्त एवरेज मेंटेन करके रखी हुई है। और ये जो फैमिलीज की बात हम कर रहे थे, बड़ी तादाद में फैमिलीज ग्राउंड का रुख करते हुए। बहुत शानदार यहाँ पे हिकमतुल्लाह, एक जबरदस्त कमबैक किया यहाँ पे हिकमतुल्लाह ने। 3.5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ इस वक्त। 38 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर सियालकोट विंग्स। इस दफा कौन लेंगे कैच, लेकिन यहाँ पे ओ माय गुडनेस, 1 2 3 4 5 फील्डर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे कैच ड्रॉप कर दिया गया है। और आप अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हो और उसमें सारे के सारे फील्ड भी मोस्टली जो है वो सर्कल में रखे, इसी दौरान जो है कैच भी ड्रॉप हो जाए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे किस्मत मेहरबान नहीं हुई है। ये आप देखिए दोबारा, यहाँ पे कोई कॉल नहीं कर सके कि कौन कैच लेगा। यहाँ पे देखिएगा, पहुंचे सही एक फील्डर, लेकिन बहुत ही लेट, बहुत 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 देर कर दी मेहरबान आते आते। एक आसान कैच था जिसको यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस कैच के हवाले से? यहाँ इस किस्म के चांसेस जो हैं वो आप मिस नहीं कर सकते। स्पेशली 153 रन का टोटल है, बहुत ज्यादा नहीं है ये। जी हाँ, नेक्स्ट गुजरनवाला टाइटंस की जानिब से गुलफाम चीमा को बॉलिंग के लिए लाया गया है। और गुलफाम गुजरांवाला रीजन में इस टाइम जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बड़ी शानदार खेल रखी है इन्होंने। बहुत बेहतरीन यहाँ पे गुलफाम बेसिकली एक हार्ड हिटर बैटर है और परफेक्ट ऑलराउंडर माने जाते हैं इस गुजरांवाला रीजन के। इन्होंने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी शानदार खेली, फिर रमजान का पोस्ट में बड़ी शानदार क्रिकेट खेली। काफी तेज बॉल करते हैं, इनकी ट्रेजेक्ट्री काफी फ्लैट है, लेकिन अभी तक इनके बारे में सुना काफी है। 2 मैच अब तक खेल चुके हैं, कोई खातिर खा परफॉर्मेंस देने में कामयाब नहीं हुए। हाँ बिल्कुल, आपने बता कहा है। मैं इसीलिए बात कर रहा था कि ये इवेंट इनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इनके होम टाउन में, और होम क्राउड का प्रेशर भी ऑब्वियसली होता है। लेकिन गुलफाम एक बार फिर से चले ताहा के लिए। जी हाँ, सफा एक्शा वाइट बॉल जरूर आ जाएगा। एक विकेट जरूर गवाया है, लेकिन प्रेशर उस अंदाज से टीम सियालकोट ने नहीं लिया है। मैं समझता हूँ कि मजीद विकेट जरूर यहाँ पे बॉलिंग साइड ने अगर मुकाबला जीतना है तो प्रेशर में लाना पड़ेगा बैटिंग साइड को। जी हाँ, मौकों को गंवाना नहीं है, मौकों को कैच करना है। इस दफा सिंगल, जस्ट 1 रन ही बआसानी आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं किस अंदाज से हमारा गुजरनवाला के यंगस्टर्स, नन्हे मुन्ने क्रिकेट फैंस इस दफा यहाँ पे फिर से चली है बॉल बाउंड्री की और 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पे। आशिर रुकने वाले नहीं है, मैं समझता हूँ। जी, मेरे ख्याल से इसमें आशिर से ज्यादा गुलफाम का कमाल था। इतना तेज गेंद, और वो भी लेग साइड से बाहर, और स्पेशली जब आपका फील्डर रिंग के अंदर हो तो आप इस लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं कर सकते। ये देखिए, हल्का सा बॉल, इजी पिकिंग जिसको बोलते हैं, आराम से आपको सिर्फ बल्ले को गेंद लगानी। जी हाँ, बहुत शानदार, एक अच्छा कमबैक यहाँ पे गुलफाम की जानिब से।
ताहा अभी आते साथ जो है वो टाइम ज़रूर ले रहे हैं और सेट ज़रूर होना चाहते हैं। इसी के साथ 5 ओवर का खेल खत्म, 45 रन, एक विकेट के नुकसान पे। छठे ओवर का जो है वो आगाज हुआ चाहता है और के लिए मैं समझता हूँ 45 रन बनाए, एक अच्छी इनिंग खेल रखी है बैटर्स ने। मुतल्ला फंबल हुए और एक नए अंदाज के साथ आएंगे। क्या समझते हैं कि 45 रन, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बॉल में एक ओपनिंग पेयर है, एक तो जरूर आउट हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं समझता हूँ कि एक अच्छा टोटल है। जी बिल्कुल, 45 रन काफी अच्छा स्कोर। पावर प्ले अभी खत्म नहीं हुआ, ये आखिरी ओवर है पावर प्ले का, और पावर प्ले में अगर ये 50 से ऊपर रन बनाने में कामयाब होते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बार पुल कर दिया, फील्डर मौजूद है वहां पर, 2 रन मिलेंगे लेकिन एक ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। मोहम्मद ताहा और आशिर इस वक्त अच्छी फॉर्म में मौजूद। जी हाँ, ताहा के हवाले से बताता चलूँ कि ताहा एक ज़बरदस्त हार्ड हिटर बैटर हैं और अब इनको दिखना ज़रूरी कि किस अंदाज से ये अपना आगाज़ करते हैं, क्योंकि अब तक के लिए कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए हैं ताहा। हिकमतुल्लाह चले, जफा एक लॉन्च करना चाह रहे थे लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार बॉल यहाँ पे हिकमतुल्लाह की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं कर सके, पुल करना चाह रहे थे और आखिर में हिकमतुल्लाह की अच्छी स्ट्रैटेजी, बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर रूम भी नहीं दे रहे और लाइन और लेंथ काफी अच्छी बरकरार रखे हुए हैं हिकमतुल्लाह। 153 रन के ताकुब में सियालकोट विंग्स की टीम अपने हदफ का ताकुब करते हुए जारी सारी रखते हुए अपनी इनिंग्स को। इस दफा अप इन द स्काई, लेकिन उस तरीके से जो है फील्डर पहुंच नहीं सके हैं। एफर्ट जरूर करी यहां पे, लेकिन फील्ड प्लान मैं समझता हूँ कप्तान को उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे हमने फील्ड प्लान के हवाले से जो है वो चीज़ें देखी, लेकिन एफर्ट अच्छी थी यहाँ पे फील्डर की जानिब से। जी हाँ, शायद थोड़ा सा अगर 1-2 कदम आगे होते तो ये कैच हो सकता था। बार बार अपॉर्चुनिटीज तो मिलने ही वाली हैं। यहाँ हिकमतुल्लाह चले हैं आशिर के लिए, शॉट, ओह माय गॉडनेस, सेकंड विकेट गॉन। हिकमतुल्लाह को कामयाबी जरूर मिली है और एक बड़ा नुकसान यहां पे। ये फ्रंट फुट चेक करते हुए कि बिल्कुल यहां पे फेयर डिलीवरी और एक बड़ा खूबसूरत कैच यहां पे लिया गया है और एक बड़ी शानदार विकेट मैं समझता हूं। एक बहुत बड़ा नुकसान टीम सियालकोट विंड्स को। आशिर महमूद सेट बैटर थे, 18 बॉल 28 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 155.66 के साथ जो है डिपार्चर हुआ है इनकी इनिंग का। नए आने वाले बैटर मोहम्मद हमजा अपनी टीम की बैटिंग की जो पहुंच है उसको संभालने के लिए आए हैं। बड़ा खूबसूरत कैच लिया गया, एक शानदार विकेट यहां पे जरूर चढ़ाया गया है और हिकमतुल्लाह को कामयाबी जरूर मिली। एक बार फिर से हिकमतुल्लाह चले, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार बॉल यहां पे हिकमतुल्लाह की जानिब से। इस्लामाबाद लाहौर इसके मुसव्वात में बारिश जरूर हो रही है, लेकिन गुजरनवाला में जो है हल्की फुल्की हवा जरूर चल रही है, लेकिन बादल आसमान पे है लेकिन बरसने को तैयार नहीं है। जी हाँ, मौसम काफी खूबसूरत, क्रिकेट के खेल के लिए एकदम परफेक्ट। ऑन द लेग साइड जिसको फ्लिक किया है, 2 रन जरूर लेने चाहिए यहाँ पर बैटर्स को। उन्होंने 2 रन मुकम्मल किए।
के साथ ही 6 ओवर खत्म हुए। 49 पर 2 सियालकोट विंग्स। अब यहाँ पे हकान को जो है वो बॉलिंग ले लाया गया है। कल बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी खाकान ने, वैरायटी है इनके पास। बॉल थी जिसको कट करना चाहते थे, कीपर पूरी तरह से बकअप करते हुए अपने बॉलर को। खाकान के पास वैरायटी है। ये देखिए जिस तरह से पावर प्ले में अच्छे शॉट्स लगे, ये देखिए हवा में खेले शॉट्स, उसके बाद ये विकेट कप्तान की पुल कर दिया। ठीक तरह से पुल भी नहीं किया और फील्डर भी उतनी अच्छी एफर्ट नहीं कर सके। 4 रन मजीद मिल जाएंगे सियालकोट विंग्स को। तो बाउंड्रीज और रन्स जो हैं वो रुक नहीं रहे, जिन्हें रोकना बड़ा जरूरी है गुजरांवाला टाइटंस के लिए। जी हाँ बिल्कुल, हकान अच्छे स्पिनर हैं और हमें दिखना जरूरी कि किस अंदाज से जो है। ओह माय गुडनेस, बाल बचे हैं, लेकिन इसी दौरान जो है यहाँ पे फील्डर जरूर यहाँ पे मेहनत करते हुए, एफर्ट करते हुए। जी हाँ, ये रॉन्गन था, अपनी नेचर के बिल्कुल बरअक्स गुगली की ड्राइव करने के बिल्कुल बीट हुए कीपर भी और बैटर भी। और शुक्र मनाना होगा फील्डर का कि वो बॉल को रोकने में कामयाब हुए। खाकान, मैंने पहले भी बताया था, इनके पास वैरायटी है। इस बार एक ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा और यही सेंसिबल क्रिकेट है। अच्छा बॉलर अगर आ जाता है तो आपको उसको इज्जत देनी पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल, वो वैसे भी नहीं खेलने देगा अगर अच्छा बॉलर आता है। बैटर्स को हमेशा वो टफ टाइम देने के लिए तैयार रहता है और हकान उनमें से एक हैं कि हमेशा स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं। अपील करने गए थे, काफी अकलमंदी से बॉलिंग कर रहे हैं खाकान। यहां पर आसानी से हिट मारने नहीं देंगे। इनके पास गुगली भी है और लेग स्पिन भी बड़ी अच्छी करते हैं और ट्रेडिक्टरी इनकी फ्लैट है। ये देखिए तेज गुगली की स्लिप भी मौजूद है। ये अच्छी कप्तानी है आशिर भट्टी की जानिब से। इस दफा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अगेन बहुत शानदार बॉल यहाँ पे हकान की जानिब से। इसी के साथ हकान का ओवर है वो अपने इख्तिताम पे पहुंचा है। 7 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन की तादाद 56, 2 विकेट नुकसान पे। जी हाँ, अनस चले हैं ताहा के लिए। बहुत शानदार, बहुत खूब, जबरदस्त यहाँ पे आगाज किया है अनस ने। पहला बॉल जो अनस ने किया आर्म के साथ अंदर की तरफ आया, जिसे नेगोशिएट किया बड़ी मुश्किल से ताहा ने। और अब हमजा स्ट्राइक पर मौजूद है। हमजा कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ बॉल से बड़ी हिट लगाने की, अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। इसे बैकफुट पर खेल दिया है मिड विकेट की जानिब। 1 रन मिलेगा हमजा को। ताहा गुम्मन और ये डबल 1 डबल 2 हरदम चाका चौमद हरदम तैयार। शॉट खेला है, कैचेस की कॉल है, लेकिन फील्डर थोड़ा सा दूर थे और जस्ट एक ही रन बआसानी आ पाएगा। मैं समझता हूँ कि कप्तान को यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट जब हमने देखा कि 4 ओवर्स में जो है टीम सियालकोट एक अटैकिंग क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन उसके बाद जो है संभली जरूर है स्पिनर्स के अटैक की वजह से। रन अप को मिस किया अनस ने। जी हाँ बिल्कुल, इट शोज दैट ही हैज गॉट अ गुड हेड ऑन हिज शोल्डर्स।
आशिर भट्टी, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, जस्ट सिंगल आसानी आ जाएगा। अनस काफी डिफिकल्ट गेंदबाज हैं, और ये बड़ा खूबसूरत मंजर गुजरांवाला का इस टाइम जना क्रिकेट स्टेडियम गुजरांवाला में शायकीन क्रिकेट की आज खासी बड़ी तादाद यहाँ पे तशरीफ लेके आई है। के अब शाम जो ही डली, एक अच्छा बॉल यहाँ पे, कोई रन तो नहीं हरा पाएगा। जो शाम डली, लोग खाना खाते गए और उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड का रुख किया है जना क्रिकेट स्टेडियम का। और मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला के लिए ये फेस्टिवल होगा, जिस अंदाज से शायकीन क्रिकेट यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे और लोग बड़े क्रेज के साथ इस क्रिकेट को देखेंगे, पंजाब प्रीमियर लीग को। कट करना चाहते थे, आशिर मलिक इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, लेकिन नहीं। इसी के साथ 60 रन, 2 खिलाड़ी आउट। 8वां ओवर खत्म हुआ। 153 रन का ताकुब कर रही है सियालकोट विंग्स की टीम। और जबरदस्त बॉल, बहुत ही जबरदस्त बॉल। खाकान को खेलने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल भी फुटवर्क नजर नहीं आया हमला की तरफ से। अब तक जितने भी बॉल्स उन्होंने खेले हैं वो शायद हैंड और आई कोऑर्डिनेशन के साथ खेलना चाह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक अच्छी बॉलिंग यहाँ पे मैं समझता हूँ हकान की जानिब से। हमजा एक दफा फिर से चले हैं। स्पीड लगाना चाह रहे थे, लेकिन रिवर्स फील्डर जरूर मौजूद थे। रन अब तक के लिए जोड़े हैं और अब आहिस्ता रन में कमी दिखाई जरूर दी गई। सफा खड़े खड़े स्टैंडिंग ओवेशन में खेला, लेकिन बहुत सा अंदर फीड, बहुत जबरदस्त। जस्ट एक ही रन जोड़ा जाएगा। जी हाँ, काफी बढ़िया एफर्ट थी वहां पर। फील्डर गुलफाम चीमा थे गालिबन। ये देखिए, इसको पंच किया था, सीधा फील्डर के पास जा रही थी और जबरदस्त एफर्ट था गुलफाम चीमा की जानिब से। अब ताहा सामना करेंगे खाका का। इस दफा हासी घूमती बॉल आई। वो कहता है स्विंग इज द किंग, तो घूमती अब बादशाह होती है। और इस बादशाह जैसी बॉल को फेस करना ऐसा दिक्कत होगी यहाँ पे, वो भी हकान की जो है वो इस तरीके से स्विंग होती बॉल को। मिसफील्ड हुई और देखना पड़ेगा। 4 रन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 रन यकीनन मिलेंगे। ये फील्डर की उस कारकर्दगी की बदौलत ये 2 रन एक्स्ट्रा मिले। ताहा हार्ड हिटर हैं और जब तक के लिए उस तरीके से इनकी जानिब से कोई बड़ा शॉट नहीं खेला गया है जिसकी वजह से जाने जाते हैं। लेकिन ओवर अपने तदाद पे पहुंचा है। 9 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन की तादाद 63, 2 विकेट के नुकसान पे। इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया है हमजा ने और स्ट्रेट ड्राइव थी, फील्डर मौजूद, लेकिन जस्ट एक ही रन आसानी। जहां अगर इसी रफ्तार से बैटिंग करेंगे तो शायद मैच मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि गुजरांवाला ने अभी तक बड़ी जबरदस्त जो है ना वापसी की है वो इस मैच में। एक वक्त था कि 10 रन की औसत से रन दिए जा रहे थे, मगर अब 9.1 ओवर सिर्फ 64 रन बने हैं। 2 खिलाड़ी भी वापस जा चुके हैं। जी हाँ, फंबल हुए और एक बार फिर से चलेंगे ताहा के लिए।
बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार बॉल यहाँ पे, लेकिन कीपर की भी मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे। बड़ी शानदार कीपिंग, क्योंकि ये सारे का सारा टैलेंट है, यंगर खिलाड़ी हैं जिनको चांस नहीं था मिलता, लेकिन यहाँ पे द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और ने पंजाब प्रीमियर लीग का इकदाम किया है, और जिसकी बिना पे काफ़ी ऐसे चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं जिनमें बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। और ये करीबी मामला हो सकता है, मगर नहीं। एक अफरा तफरी का आलम इस वक्त ग्राउंड में। गुजरांवाला टाइटंस अपने इस हदफ को दिफा करना चाह रहे हैं। ये देखिए, आम के साथ अंदर आया। जी हाँ, बिल्कुल सही फैसला अंपायर का। बल्ले से टकराकर गेंद पैड पे लगी और पैस एंड रन अब तक का सियालकोट विंग्स की टीम बना चुकी है। इन्हें बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे, क्योंकि 10 बॉल्स खेलकर अभी तक 6 रन सिर्फ बना पाए हैं हमजा, और ताहा सिर्फ 13 रन बना पाए हैं। 19 गेंद खेल लिए, तो अब कुछ इम्प्रोवाइज तो करना पड़ेगा। अनस चले हमजा के लिए, लेकिन बहुत शानदार बॉल यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त, और स्विंग हुआ बॉल। जी हाँ, बिल्कुल कोई क्लू नजर नहीं आ रहा है सियालकोट के बैटर्स के पास। कदमों का इस्तेमाल, बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, देखना पड़ेगा ये गैप में है, नहीं। एक ही रन मिल पाएगा यहां पर। ये शॉट तो सॉलिड था, मगर गैप ढूंढने में नाकाम रहे। इस मौके पर अगर 2-3 बाउंड्रीज इनको अच्छी मिल जाएं, तो ये अपने इस हदफ का ताकुब आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, अपने बचा का है, और ताहा को जो है सेम आश्चर्य की तरह एक बैटिंग करनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए। बहुत उम्दा, बहुत शानदार बॉल, डायरेक्ट आए हैं, लेकिन बच गए जरूर। रन लेने की हंसी जल्दी थी, और यहाँ पे 10 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन की तादाद 66, 2 विकेट के नुकसान पे। 153 रन का टारगेट मिला है सियालकोट विंग्स की टीम को, और अनस जिसने कल 5 विकेटें हासिल की थी, वो एक मरतबा फिर अब बॉलिंग के लिए आए हैं। खकान लेग ब्रेक बॉलर है। खकान सामना करेंगे हमजा, और दफा एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले हैं। 1 रन का और इजाफा। पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है यहाँ पर खाकान ने। अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं और अभी सिर्फ 9 रन ही दिए हैं। जब तक आशिर महमूद क्रीज पे थे, ऐसा लग रहा था उनको बांधना नामुमकिन था। बड़े हैपनिंग प्लेयर हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आउट होकर वापस गए। इस बार बैक पे गए और शानदार कनेक्शन, मैक्सिमम हासिल करेंगे। एग्जैक्टली व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड फॉर सियालकोट विंग्स। ताहाब 21 गेंदों का सामना कर चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, इस पिच की तबीयत को समझ चुके हैं। ताहा और हमजा की ये पार्टनरशिप ही नैया पार लगाएगी, अगर ये दोनों क्रीज पर रहते हैं तो। जी बिल्कुल, ताहा का शानदार हिट और 6 रन हासिल किए ताहा ने। हमजा और ताहा को पार्टनरशिप बिल्डअप करनी होगी। अभी भी 80 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, और अपील की थी खकान ने। लेग बाई का इशारा दिया अंपायर ने। तो आज 152 रन बनाए थे गुजरांवाला टाइटंस की टीम ने, और 153 रन का टारगेट मिला है सियालकोट विंग्स की टीम को। हमजा काफी अच्छी बैटिंग करते हुए, और उनके साथ दे रहे हैं ताहा। खकान बॉलिंग करवाते हुए। आज एक ही मैच है, और फरीदास के साथ खेले हैं। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा। गूगली गो टू डिलीवरी है खाकान की, बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं अपनी गूगली पर। इतनी लेगीज नहीं करते जितनी गूगलीज करते हैं, खासतौर पे जब लेफ्ट हैंडेड बैटर क्रीज पे मौजूद हो।
और इस दफा बड़ी हिट लगाई थी लेकिन एक ही रन मिल सकेगा। 11वें ओवर का खेल जारी है, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 75, 2 खिलाड़ियों को नुकसान पर। अभी भी सियालकोट की टीम को 78 रन चाहिए, 55 गेंदें बाकी हैं। खकान ने कल भी काफी अच्छी बॉलिंग करवाई थी और आज भी सिर्फ 16 रन अभी तक दिए हैं। और इस दफा कट जरूर की थी लेकिन एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा की तरफ 1 रन का और इजाफा हुआ। तो इसके साथ ही 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 76, 2 खिलाड़ियों को नुकसान पर। 8 विकेट हाथ में हैं अभी तक सियालकोट विंग्स के, और 9 ओवर्स में अगर आपको 78 के करीब रन बनाने हैं तो आप बैटिंग साइड को ही फेवरेट करार देंगे, अनटिल यहाँ पर गुजरांवाला टाइटंस के बॉलर्स जो हंसी नपीतुली बॉलिंग कर रहे हैं वो इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब हों और 1 या 2 या इससे ज़्यादा विकेट्स हासिल करें। अनस कल के बेहतरीन बॉलर रहे थे गुजरांवाला टाइटंस के लिए, 5 विकेट्स हासिल की थी। आज 2 ओवर्स में 7 रन के एवज कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। और इस दफा कट की है, शानदार कट की है लेकिन बहुत ही उम्दा फील्डिंग का नजारा बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर की तरफ से। और हमजा की पार्टनरशिप जारी है, 12वें ओवर का खेल जारी है। डग आउट सियालकोट विंग्स की टीम का। ताहा को जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करना होगी। अनस जिसने कल 5 विकेटें हासिल की, आज भी जबरदस्त बॉलिंग करवाते हुए तीसरा ओवर करवा रहे हैं और सिर्फ अभी तक 9 रन दिए हैं अनस ने। अनस बड़ी चालाकी के साथ अपनी पेस को वेरी करते हैं, कभी फ्लाइट करते हैं, कभी या थ्रू द एयर बॉल को तो थोड़ा सा तेज करते हैं, जिसकी वजह से बैटर उनके खिलाफ सेटल नजर नहीं आते। एक 153 रन का टारगेट मिला है। हमजा सामना करेंगे अनस का और कदमों का इस्तेमाल किया था चालाकी के साथ। डिलीवर की अनस ने, बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे हमजा लेकिन अनस की बहुत ही अच्छी बॉल। सुनहरी मौका गवाया है यहाँ पर गुजरांवाला टाइटंस के विकेट कीपर ने, बिकॉज यहाँ पर अगर ये पार्टनरशिप टूटती तो वाह मुश्किल हो जानी थी सियालकोट विंग्स के लिए। नया बैटर आकर टाइम लेता है। बीट हुए मुकम्मल तौर पर, कट करना चाह रहे थे पॉइंट की तरफ, कट खेल करना जा रहे थे हमजा लेकिन बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करवाते हुए अनस। सिर्फ 10 रन दिए हैं दानिश और इस दफा फुल टॉस बॉल थी लेकिन बड़ी हिट ना लगा सके, 1 ही रन मिल सकेगा। कितना डबल माइंडेड रखा हुआ है यहाँ पर अनस ने दोनों बैटर्स को, इसका अंदाजा आपको पिछली डिलीवरी से होगा। हमजा को एक जूसी फुल टॉस मिली थी लेकिन वो इतने डबल माइंडेड चल रहे हैं बिकॉज ऑफ हाउ अनस हैज बीन बॉलिंग कि वो बस फुल टॉस को भी डिस्पैच नहीं कर पाए। और स्ट्रेट की तरफ खेलना चाह रहे थे लेकिन 1 ही रन मिल सकेगा। तो इसके साथ ही 12 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 81, 2 खिलाड़ियों को नुकसान पर सियालकोट विंग्स की टीम। एज एक्सपेक्टेड जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में आज होम टीम गुजरांवाला टाइटन के बॉलर्स बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा टोटल लगाने में कामयाब नहीं हुए थे आज। 153 रन का स्कोर इन कंडीशंस में इस पिच पर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उनके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट में इतनी स्ट्रेंथ है कि एवरेज टोटल को भी डिफेंड करने की अहलियत रखते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द बैटर्स फ्रॉम सियालकोट प्ले हियर। 1 या 2 अच्छे ओवर अगर आ जाएं यहाँ पर सियालकोट के लिए तो मैच में वो फेवरेट हो जाएंगे। कप्तान ने बॉलिंग में तब्दीली कर ली है, खकान को वापस बुला लिया है गुल्ली विकेट है। और बॉलिंग में एक और स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर आए हैं और इस दफा डीप एक्स्ट्रा की तरफ खेले हैं, 1 रन का और इजाफा हुआ। तो अगर इस टारगेट को चेज करना होगा तो जाराना अंदाज के साथ बैटिंग करना होगी।
सियालकोट विंग्स के बैटर्स को। कुछ और टाइम ले सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज अभी क्रीज पर, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हर ओवर में 5 से 6 रन आते रहें। इस वक्त रिस्क ना भी लिया जाए तो अपनी विकेट बचानी जरूरी है। और इस दफा हमजा के बल्ले से हिट लगी है और गेंद जाएगी 6 रन के लिए। शानदार हिट हमजा। ये शॉट भी इस बात की गवाही है कि आपको लूज डिलीवरीज मिलती हैं, खासतौर पे गुलफाम ज्यादा फ्लाइट के साथ बॉल नहीं करते। आप देखें ये भी फ्लैट ट्रैजेक्टरी के साथ बॉल थी, सीधा उनके मुंह में आई बॉल और हमजा ने अपने कंधों का इस्तेमाल किया। तो बैक लाइव एक और फ्लैट ट्रैजेक्टरी की डिलीवरी, इसको सीधा डीप मिड विकेट की तरफ खेला। प्रेशर बिल्डअप करते हुए सियालकोट विंग्स के बैटर्स। 13वें ओवर का खेल जारी है तो गुलफाम को 15 रन पड़ चुके हैं। अभी दूसरे और इस तरह कम बैक किया है गुलफाम ने, बोल्ड कर दिया है ताहा को। शानदार डिलीवरी थी, बहुत ही जबरदस्त कम बैक किया। इस तरह सियालकोट विंग्स की टीम को एक और नुकसान उठाना पड़ा है ताहा की सूरत में। दिस जस्ट एब्सोल्युटली अमेजेस मी, क्योंकि कहां तो हर ओवर में 2 से 3 रन आ रहे थे और आप दिफाई अंदाज में खेल रहे थे। इस ओवर में आपको एक मैक्सिमम मिल गया था। लीगल डिलीवरी है, वापस जाना होगा ताहा को। तो ऑलरेडी आपको एक मैक्सिमम मिल गया था। आप स्ट्राइक रोटेट करते, मजीद 3 से 4 रन और हासिल करते इस ओवर में और कुल मिला के 10 से 12 रन आपको मिलते। 28 गेंदों पर 25 रन बनाकर ताहा गुमन पवेलियन वापस लौट रहे हैं। It's 89 for 3. न्यू बैटर्स कम इनटू क्रीज। मोहम्मद सलीम आए हैं बैटिंग के लिए, जो कि काफी जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग करते हैं। मैंने आपको पहले इनिंग्स में बताया था कि ये बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं और फील्डिंग और बैटिंग भी। तो देखते हैं कि अपनी टीम को कहां तक लेके जाते हैं। टारगेट इतना बड़ा नहीं दे सके, लेकिन बॉलिंग बहुत उम्दा कर रहे हैं और अपील जरूर की थी। That was a straighter one. गुलफाम भी अपनी पेस के साथ खेल रहे हैं। सलीम अभी भी आए हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे सेटल डाउन होने में। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे सलीम, लेकिन एक ही रन मिल सकेगा। तो इसके साथ ही 13 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 90, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। जब गुजरांवाला टाइटंस के लिए आशिर भट्टी क्रीज पे मौजूद थे तो उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया था। बहुत जल्द ही कंडीशंस को रीड कर लिया था कि इस पिच पर बॉल इतना अच्छा आ नहीं रहा बल्ले पर, खासतौर पे स्पिनर्स का बॉल थोड़ा सा फंस के आ रहा है। फौरन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और कहाँ तो 190-200 का टारगेट लेकर मैदान में उतरे थे, लेकिन फिर इब्तदाई मराहिल में 2 विकेट गंवाने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और टारगेट को रिवाइज किया। बट यहाँ विकेट्स की जरूरत है गुजरांवाला को। एंड चेंज किया है खान का, आज दफा कट की है, जबरदस्त कट। दूसरे रन की कॉल जरूर की थी सलीम ने, लेकिन एक ही रन मिल सकेगा। खान ने अपना आखिरी ओवर करवाने के लिए आ चुके हैं। सिर्फ 18 रन दिए हैं खान ने। जबरदस्त बॉलिंग करवाते हैं खान, लेग ब्रेक बॉलर है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इनका एक्शन वो श्रीलंकन के जो लेग स्पिन बॉलर थे उपल चंदाना से मिलता जुलता है। और इसी तरह ही जबरदस्त हिट देखने को मिली है 6 रन के लिए। थोड़ा सा ज्यादा ऊपर पिच कर गए इस बार खाकान, जिसका भरपूर फायदा उठाया हमजा ने। हमजा साबित कर रहे हैं इस बात को कि अगर आप पिच पे टाइम स्पेंड करते हैं तो बॉल भी आपको बेहतर नजर आता है और आप सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते हैं। एग्जैक्टली व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। फुटबॉल नजर आई है, इस तरह से हिट लगाई है हमजा ने। जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा हमजा को, एंड तक जाना होगा।
सलीम के साथ पार्टनरशिप बिल्डअप करके और टारगेट को चेज करना होगा। विकेट आपके हाथ में होंगे तो सब कुछ हो सकता है। और इस दफा लॉन्ग ऑफ की तरफ के लिए 1 रन का और इजाफा हुआ। सियालकोट विंग्स की टीम सब 38 गेंदों पर 55 रन दरकार हैं सियालकोट विंग्स को। They are definitely favorites. Oh, what a beautiful delivery that was. Leg stump पे पिच होकर मुकम्मल तौर पर बीट किया सलीम को यहां पर खाकान ने। पक्की गूगलीज कराते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। रिप्ले में देखिए काफी नजदीकी मामला लग रहा था, लेकिन बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी थी। अपील जरूर की थी कीपर ने। कट करना चाह रहे थे सलीम। इसके साथ ही 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर अभी भी 98 है, 3 खिलाड़ियों के नुकसान। हमजा बाकी की 6 ओवर भी खेल गए तो विनिंग स्ट्रोक पर चले जाएंगे हमजा। इस तरह वो अपनी इनिंग्स को बिल्डअप कर रहे हैं। सिंगल डबल और हिटिंग भी बीच में लगा रहे हैं। और इस दफा फ्लिक किया है फाइन लेग की तरफ। खराब बॉल थी और रिजल्ट आपको 4 की सूरत में मिले हैं। जबरदस्त फ्लिक किया हमजा ने। गुलफाम का दिन नहीं है आज जब बैटिंग करने भी आए तो एक बाउंड्री हासिल की, उसके बाद विकेट गंवा के चले गए। और आज बॉलिंग में भी कुछ वो डिसिप्लिन नजर नहीं आ रहा है। तेज डिलीवरी करने की कोशिश की गुलफाम ने, अपनी लाइन मिस कर गए। और इस दफा पॉइंट की तरफ खेले हैं, कट की और तेजी करना होगी और तेजी के साथ 1 रन का और इजाफा किया। स्ट्राइक रूटीन किया है। रन था नहीं, यहां पर चुराया है सियालकोट के बल्लेबाजों ने। आशिर भट्टी बिल्कुल खुश नहीं थे गली पर खड़े फील्डर के साथ। फैमिलीज यहां पर आई हुई हैं जो बहुत खुशाइंद है। तो जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा क्राउड की तादाद भी बढ़ती जाएगी। और इस दफा सलीम बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, फील्डर गेंद के नीचे हैं और इस तरह बहुत ही शानदार कैच लिया। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा, रनिंग कैच था और बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा है। तो इस तरह सलीम की इनिंग्स का खात्मा हुआ। फ्लड लाइट्स में इस किस्म के स्कायर्स आसान नहीं होते, खासतौर पे जब आप पीछे भागते हुए जा रहे होते हैं और अपनी ही बॉलिंग पर रनअप के बाद आप फौरन बॉल की तरफ भागें और उस कैच को पकड़ने में कामयाब हों। दैट्स गुड क्रिकेट। दूसरी विकेट गुलफाम के खाते में और सलीम ने एग्जैक्टली वही किया जो उनको नहीं करना था। अपनी विकेट गिफ्ट करके वापस पवेलियन लौट रहे हैं। ये विकेट गिफ्ट करके जा रहे हैं गुलफाम को। बड़ी हिट लगाना चाह रहे हैं लेकिन बहुत ही रनिंग कैच गुलफाम ने लिया है। महंगे थोड़े से जरूर साबित हुए हैं गुलफाम, लेकिन 2 विकेटें भी हासिल कर चुके हैं। न्यू बैटर्स आए हैं। हमाद सरवर बैटर हैं। टीम में काफी की रोल है हमाद का। तो देखते हैं यहाँ पार्टनरशिप बिल्डअप करते हैं हमजा के साथ करनी। रिप्ले में देखिएगा सलीम के आउट होने का मंजर। एक्सेलेंट रनिंग कैच। बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी। मजीद 1-2 ओवर सिंगल्स और डबल्स पर फोकस करके टारगेट को मजीद करीब ला सकते हैं सियालकोट के बैटर्स। अभी भी इतनी जरूरत नहीं है जल्दबाजी की, सिर्फ 18-19 रन का फर्क है रिमेनिंग डिलीवरीज और रन्स में। अकलमंदी का मुजाहरा करना होगा यहां पर सियालकोट के बैटर्स को। शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस मैच से लुत्फानंदोज होती हुई काफी पुरजोश है। दोनों सिटी ही उनको सूट करते हैं, गुजरावाला और सियालकोट भी। दोनों सपोर्टर्स आए हैं दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए और जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी यहाँ पर जिना स्टेडियम गुजरावाला में।
हमजा 29 रन पर नॉट आउट है, हमाद 1 पर। तो 15वें ओवर की लास्ट गेंद बाकी है, अभी भी 31 गेंदें बाकी हैं और 49 रन की जरूरत है सियालकोट विंग्स की टीम को। हमजा सामने करेंगे और बहुत तेजी के साथ एक रन का और अपा, तो स्ट्राइक हमजा अपने पास ही रखेंगे। तो इसके साथ ही 15 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 105, 4 खिलाड़ी को नुकसान पर। खासे महंगे साबित हुए हैं ओवैस आज के अपने 2 ओवर्स में 25 रन कंसीड किए हैं, 1 विकेट जरूर हासिल की है, बट यहां पर अगर कुछ रन और मजीद कंसीड कर भी लें और 1 या 2 विकेट्स हासिल कर लें तो वाह उनकी टीम फेवरेट्स हो जाएगी इस मैच को जीतने के लिए। हमजा की ही विकेट सबसे ज्यादा क्रूशियल होगी। ये अपनी ट्रॉफी खुद ही ले आए अपने साथ। देखा, मुझे क्रिकेट खेलने की भी जरूरत नहीं। क्या हमजा अपने पर फैलाएंगे या इसी तरह संभल के खेलेंगे? जबरदस्त बॉल अवैस की, शायकीन का जोश, खुशी के लम्हात होम टीम को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। रिप्ले में देखिएगा, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, दोनों ही एक तरह से होम टीम्स हैं क्योंकि सियालकोट इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो सियालकोट से भी यकीनी तौर पर फैंस आए होंगे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। अलबत्ता मेजॉरिटी गुजरांवाला के शौकीन की ही है। हमजा सफाई अंदाज के साथ खेले हैं। हमजा मिडिल में डिलीवरी की थी अवैस ने। हर डॉट बॉल के साथ प्रेशर में भी इजाफा होगा और हमजा ये प्रेशर बहुत महसूस कर रहे होंगे। हम्माद को चार्ज लेना होगा यहाँ पर दूसरे एंड से और थोड़ा सा प्रेशर हटाना होगा हमजा के सर से, बिकॉज अगर हमजा की विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं गुजरांवाला के बॉलर्स तो वाह बहुत मुश्किल हो जाएगी सियालकोट विंग्स के लिए। हमजा 30 पर नॉट आउट है। अवैस और इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया है, स्ट्रेट की तरफ खेले हैं और गेंद जा रही है 4 रन के लिए। बाउंड्री की अशद जरूरत थी हमजा को और जिस तरह कदमों का इस्तेमाल किया था और कीमती 4 रन हासिल किए हैं। स्ट्रेट एज एन एरो, लोरिस शॉट था, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, अंपायर के सर के ऊपर से खेला। इंतहाई कीमती बाउंड्री हासिल की है यहां पर हमजा ने। प्रेशर हटा होगा उनके सर से। जबरदस्त बैटिंग हमजा की। पंजाब प्रीमियर लीग का कांटेदार मुकाबला और इस दफा हमजा ने गलती कर दी है, बहुत ही शानदार कैच। तो इस तरह कीमती विकेट हासिल की अवैस ने। मैंने आपको पहले भी बताया था दानिश कि अगर हमजा आउट हो गए तो मैच में तब्दीली आ सकती है। Why in the world would you do that, हमजा? इससे पहले ही बॉल पे आपने बाउंड्री हासिल की थी। आप सिंगल्स डबल्स इस ओवर में बनाकर अपनी पोजीशन मजीद बेहतर कर सकते थे और दांत खट्टे कर सकते थे गुजरांवाला टाइटंस के बॉलर्स की। प्रेशर उनके ऊपर रहता, पर इस विकेट के साथ पूरा प्रेशर लिफ्ट ऑफ हो गया है। 34 रन बनाने के बाद वापस पवेलियन वापस आते हुए 109 न्यू बैटर्स आए हैं और बीट हुए। जबरदस्त बॉल थी अवैस की, बाय का इशारा दिया अंपायर कैसर खान ने। सर लेक्शन दीजिएगा रिप्ले में देखिएगा, सर, बीट हुए। सर लेक्शन
110 रन हो चुके हैं, अभी भी 43 रन से चाहिए। 25 गेंदबाजी। लड़ा लेकिन अब भारी हो गया है गुजरांवाला टाइटंस का, क्योंकि ये 43 रन अब 25 गेंदों में मन्ना हमजा के बगैर खास तौर पे मुश्किल नजर आता है। एक अच्छा ओवर सब कुछ पलट सकता है। क्या वो अच्छा ओवर आएगा सियालकोट के लिए? बस 24 गेंदों में पता चल जाएगा। हमारे सामना करेंगे अवैस का, और कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था वेट करो। और एक रन नहीं मिल सकेगा। तो इसके साथ ही 16 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 111, 5 खिलाड़ियों के नुकसान। हमजा के आउट होने का मंजर देखिएगा। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन बहुत ही शानदार कह लिया बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने। जबरदस्त कैच। उसने 3 ओवरों में 12 रन दिए थे। ओवर कहाँ जल्दी हो। बड़ा चौथा ओवर करवाने के लिए आए हैं अनस। और बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन अनस ने बॉल को भी फेंका ही नहीं था। और इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया है और रिजल्ट देखिएगा 6 रन के लिए। जबरदस्त फैसला किया हमाद ने और कदमों का इस्तेमाल किया। पहली गेंद पर अनस को इस ओवर में छक्का हासिल कर लिया है। अनस को जबरदस्त हिट लगाई हमाद ने और प्रेशर में डाल दिया है अनस को। क्या है ये वो बड़ा ओवर जिसका इंतजार था सियालकोट की टीम को? अनस काफी क्लेवर बॉलर हैं। देखते हैं अब वो किस तरह कमबैक करते हैं। अच्छा कमबैक अनस की तरफ से। जबरदस्त छक्के के बाद सिंगल। ये अच्छी तकनीक होती है बैटर्स की। भी है सामने हो यार। स्कोर बढ़ता पहुंचा 117, 5 खिलाड़ी को नुकसान पर। आउट है आउट है आउट है। जा रहा है। अब सामना करेंगे न्यू बैटर। चले मौका इस्तेमाल किया था। मेरा ले। 1 रन नहीं मिल सकेगा। ओवर के बाद तो अनस ओवर करवा रहे हैं अनस अपना। और तेजी करना होगी। दूसरे की कॉल जरूर की थी और 2 रन का और इजाफा। जबरदस्त रनिंग दोनों बैटर्स के दरमियान। शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद ढोल की थाप पर डांस करती हुई भंगड़े डाल रही है। यहां पर 121 रन हो चुके हैं, 5 खिलाड़ियों को नुकसान। कदमों का इस्तेमाल किया था एक मरतबा फिर हमाद ने, लेकिन दूसरे उसकी कॉल जरूर की है तो 2 रन का और इजाफा हुआ। तो शानदार बल्लेबाजी हमाद की इस ओवर में। 24 रन दे चुके हैं अनस। अच्छे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं हमाद, बट अभी तक हमने यही रिवाज देखा है बैटर्स कॉन्फिडेंट लगते लगते अपनी विकेट गवा जाते हैं। कट करना चाह रहे थे हमाद, डॉट बॉल हुई तो इसके साथ ही 17 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 123, 5 खिलाड़ियों को नुकसान पर। स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर। 28 रन बनाए आशिर ने, 25 रन बनाए ताहा ने, 34 रन बनाए थे हमजा ने और 13 रन पर हमाद नॉट आउट हैं। 17 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 12 एक्स्ट्रा और 123,
5 खिलाड़ी को नुकसान पर और अफजल सामना करेंगे अवैस का, जो 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। और इस दफा अंपायर का सिग्नल है वाइड बॉल और मजीद एक्स्ट्रा। और अपील की है एलबीडब्ल्यू की। अपील जरूर की थी, लेकिन इनसाइड एज एक रन नहीं मिल सकेगा। ढोल की थाप और शायकीन भंगड़ा डालते हुए रिप्ले में देखिएगा। इनसाइड एज अफजल सामना करेंगे अवैस का। आज का मैच खेला जा रहा है सियालकोट विंग्स और गुजरांवाला टाइटंस की टीमों के दरमियान। आज गुजरांवाला के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और इस दफा जबरदस्त ड्राइव, शानदार 4 रन के लिए एक्स्ट्रा कर्व की तरफ खेले हैं अफजल और 4 रन हासिल किए हैं। तो इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 130। 16 गेंदें बाकी हैं। रिप्ले में देखिएगा, जबरदस्त हिट हासिल की और डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले हैं और 4 रन हासिल किए हैं। शानदार परफॉर्मेंस। पंजाब प्रीमियर लीग 2024 के सिलसिले का आज मैच खेला जा रहा है गुजरांवाला टाइटंस और सियालकोट विंग्स की टीमों के दरमियान। अवैस काफी महंगे साबित हो रहे हैं, 37 रन दे चुके हैं और अपना आखिरी ओवर करवाते हुए अवैस। शाकीन भंगड़ा डालते हुए सियालकोट और गुजरांवाला टाइटंस की टीम 130 रन, 5 खिलाड़ियों को नुकसान। ये मैच अभी भी सियालकोट विंग्स की गिरफ्त में है। शर्त सिर्फ इतनी है कि समझबूझ के साथ खेला जाए। दूसरे रन की कॉल जरूर की थी, लेकिन 1 रन नहीं मिल सकेगा। तो स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 131। तो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है यहाँ पर दानिश। दूसरी जानिब अगर गुजरांवाला को इस मैच में वापस आना है तो वह कम से कम 2 विकेट लेनी होंगी, फिर उनका पलड़ा भारी होगा। वरना अभी तक तो 15 गेंदों पर 22 रन बनते हैं किसी भी दिन। कुछ भी हो सकता, अगर 1 या 2 विकेटें बेयक वक्त ले सके अवैस तो चेंजिंग हो सकती है। लेकिन हमाद को भी पता है कि सिंगल डबल से मामले और रन आउट होने का चांस है। लेकिन 1 ही रन मिल सकेगा, मना कर दिया था नॉन स्ट्राइकर ने। हमाद ने पिच पर आकर जान डाली है इस मैच में। 10 गेंदों पर 15 रन बनाए हैं। ये बड़े वैल्यूबल 15 रन हैं। काफी बिजी क्रिकेटर नजर आ रहे हैं। ज्यादा रिस्क लिए बगैर उन्होंने ये 15 रन बनाए हैं। अब 14 गेंदों पर 21 रन दरकार सियालकोट विंग्स को। क्राउड एंजॉय करते हुए। वैस लॉन्ग ऑफ की तरफ खेले, 1 रन नहीं मिल सकेगा। तो इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 133, 5 खिलाड़ियों को नुकसान पर। अभी भी दानिश 20 रन चाहिए और सियालकोट विंग्स की गिरफ्त में मैच आ चुका है। ये बहुत क्रूशियल डिलीवरी है। यहां पर अगर बाउंड्री मिल जाती है सियालकोट को तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। पर अगर इस बॉल पे कुछ नहीं मिलता तो अगला ओवर मैच बनाएगा सियालकोट के लिए। और बीट हुए, मुकम्मल तौर पर बीट हुए। जबरदस्त बॉल अवैस की,
तो 2 ओवरों में 20 रन बनाने होंगे। गुजरांवाला टाइटंस की टीम में इस वक्त जबरदस्त मुकाबला जारी है। हिकमत अब आए हैं, सीनियर बॉलर हैं अपनी टीम के। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है अब तक इस टूर्नामेंट में हिकमत ने। आज भी 3 ओवर्स में सिर्फ 17 रन के एवज 1 विकेट हासिल की है। अच्छी कप्तानी की है यहाँ पर आशिर भट्टी ने अपनी टीम के लिए। अब देखें, इस बात को समझते हुए कि ये बहुत क्रूशियल ओवर है, अपने बेहतरीन बॉलर को अटैक में लेके आए हैं। इस ओवर के ऊपर मैच है। अगर हिकमत ने जबरदस्त बॉलिंग कर ली तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमाद और अफजल भी बखूबी जानते हैं कि इस ओवर में ही कुछ न कुछ रन बनाने हैं। हिकमत तो कुछ अपनी फील्ड प्लेसमेंट से इतने ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अभी भी वो शायद फाइन लेग के फील्डर को कह रहे हैं कि वो सर्कल के बाहर होना चाहिए, बट आशिर ने कहा नहीं, यही फील्ड बेहतर है। लास्ट 2 ओवर पावर प्ले। स्ट्रेट की तरफ खेले हैं। दूसरे रन की कॉल जरूर की थी। तेजी के साथ 2 रन का और इजाफा। लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर से बिल्कुल खुश नहीं है आशिर भट्टी। 1 रन था लेकिन 2 बनवा दिए। हर एक रन बेशकीमती है यहाँ पर। नन्हे मुन्ने बच्चों की एक्साइटमेंट उरूज पर है जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में क्रिकेट को एंजॉय करते हुए। खुशी साथ हाथ लहराते हुए बच्चे। हिकमत सामना करेंगे अफजल, और दफा अफजल ने हिट लगाई है, फील्डर गेंद के नीचे हैं और इस तरह बहुत ही शानदार कह लिया तो विकेट हासिल कर ली हिकमत ने। जिस तरह दानिश आपने बताया था कि हिकमत ही हैं इस ओवर के, अगर वो कुछ तब्दील कर सकें तो इस तरह विकेट हासिल कर ली है हिकमत ने। और अभी भी 18 रन दूरी है सियालकोट विंग्स की टीम। थोड़ा सा ज्यादा जान लगा गए यहाँ पर अफजल, सही तरह टाइम नहीं कर पाए, वरना बॉल था मारने वाला। आप देखेंगे थोड़ी सी और बेहतर टाइमिंग होती यहाँ पर अफजल की जानिब से तो डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकता था, बट एलिवेशन ज्यादा मिली, डिस्टेंस नहीं। हिकमत ने थोड़ी सी गेंद स्लो डिलीवरी फेंक दी थी जिसकी वजह से वो कामयाब हुए विकेट लेने में। अफजल मंजूर आउट होकर वापस जाते हुए। नए आने वाले बैट्समैन सुभान, व्हाट डज ही हैव टू ऑफर। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया था इन्होंने अपनी टीम के लिए। क्या एज अ बैटर अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर सकते हैं और मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकते हैं, कैमियो दरकार उनकी तरफ से। अब्दुल सुबहान नए बल्लेबाज, और दफा 1 रन के लिए खेल दिया है सुबहान ने। 9 गेंदें हैं दानिश और 17 रन की दूरी है सियालकोट विंग्स की टीम को। ये 3 डिलीवरी बहुत ज्यादा वैल्यूबल हैं। यहाँ पर अगर रन रोकने में कामयाब होते हैं तो वह आखिरी ओवर में 13-14 रन बनाना इतना आसान नहीं होगा सियालकोट विंग्स की टेल के लिए। बट हमाद क्रीज पर मौजूद हैं, जब तक वो हैं उम्मीद की 1 किरण है। हमाद की भी कोशिश होगी दानिश के किसी तरह से बाउंड्री हासिल कर सके, और इस दफा जबरदस्त ड्राइव की थी लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर खड़े फील्डर ने 1 ही रन बने दिया। आइडिया बुरा नहीं था ये हमाद का, अपने आपको रूम दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे। टाइम भी अच्छा किया था, बट सुभान को एक बड़ी हिट लगानी होगी यहाँ पर, नाउ और नेवर। जबरदस्त कप्तानी करते हुए आशिर,
क्या बात है, जबरदस्त बॉलिंग। रेफर किया है थर्ड अंपायर की तरफ, आउट की अपील जरूर की है। सुभान 13746, तो अभी भी 16 रन की दूरी पर है। बेख्याली में क्रीज के अंदर जो बल्ला था उसको बाहर निकाल गए, और उतनी ही अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड आशिर भट्टी की। बॉलिंग साइड के फेवर में जाएगा ये फैसला। थर्ड अंपायर बस डबल चेक कर रहे हैं। यकीनी तौर पर यहां पर आउट का इशारा आएगा थर्ड अंपायर की जानिब से। हाउ अनलकी कैन यू बी। का इशारा दिया है अंपायर ने। इस तरह एक और नुकसान। रन आउट होने के बाद वापस आते हुए अब्दुल सुबहान। थोड़ा सा अगर तेज थ्रो होता ये आशिर का तो आउट नहीं होते सुभान। चूंकि स्लो था तो सुभान का बल्ला क्रीज से बाहर निकल गया। तो 7 गेंदें बाकी हैं, 16 रन चाहिए, और इस वक्त मैच गुजरांवाला टाइटंस के हाथ में दाखिल हो चुका है। हसन गिलानी को अब बल्ले के साथ वो करना पड़ेगा जो इससे पहले बॉल के साथ उन्होंने किया था, नकतली बॉलिंग की थी। यहाँ पर चार्ज लेना होगा। आखिरी बॉल है, अगर एक बाउंड्री आ जाती है तो आखिरी ओवर में 12 रन दरकार होंगे, पर वो बाउंड्री कहां से आएगी। और टॉप पे छुई, और इस तरह 4 रन मिले दानिश। बहुत ही कीमती 4 रन। आखिरी गेंद पर बाउंड्री जरूर चाहिए थी, और जो कि हसन ने 4 रन हासिल कर लिए। तो इस तरह अब मैच में दिलचस्पी मजीद उसका इजाफा हो चुका है। तो जिस तरह ये 4 रन मिले, ये मैच तो सनसेज होता जा रहा है। टर्निंग आउट टू बी अ रियल नेल बाइटर। 6 गेंदों पर 12 रन दरकार, और सबसे अच्छी बात यह है कि स्ट्राइक हम्माद के पास होगी। तो देखना होगा कि आशिर भट्टी आखिरी ओवर किससे करवाते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा। गुलफाम को आखिरी ओवर दिया है। कन्वेंशनल स्पिनर नहीं है गुलफाम, थोड़े से ट्रिकी हैं। कभी तेज करते हैं, कभी अपनी पेस को पुल बैक करते हैं। एक्सपीरियंस है गुलफाम के पास। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये अच्छा फैसला है या बुरा। हम्माद will feel confident against गुलफाम, that's for sure. दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, शायकीन भी जोश व खरोश में है। देखते हैं गुलफाम हीरो बनता है या हमाद हीरो बनता है। 6 गेंदें हैं, 12 रन हैं, और ये बड़ा ब्रेव फैसला होता है कि स्पिनर से लास्ट ओवर करवाएं आप। पर अगेन रिवायती स्पिनर नहीं है गुलफाम, थोड़े से ट्रिकी हैं, तो आसान नहीं होगा हम्माद के लिए। बट क्या किस्मत की देवी साथ है सियालकोट विंग्स के। तो देखते हैं पहली गेंद पर क्या करते हैं हमाद। और पहली गेंद हिट लगा दी है, और 6 रन। दानिश, कैच होना चाहिए था। ये डिसअपॉइंटमेंट महसूस करेंगे यहां पर गुजरांवाला टाइटन के कप्तान।
इवन दो बिल्कुल मुंह के नीचे बॉल दे दी थी गुलफाम ने। टाइम अच्छा करने में कामयाब हो गए थे हम्माद, बट कैच भी मुमकिन हो सकता था। बाउंड्री लाइन को सही तरह जज नहीं कर पाया। आप देखेंगे उनके हाथों से लग के बाउंड्री लाइन पार कर गई बॉल। ये देखें जी बिल्कुल, अगर थोड़ा सा हल्का सा जंप ले लेते, लेकिन गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। अब सिर्फ एक हिट की जरूरत है। रिस्क नहीं लेना चाह रहे। हमने स्ट्राइक अपने पास ही रखी, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। पिछली गेंद पर सीधा छक्का लगाने में कामयाब हुए हमाद। तो अपने जोरे बाजू पर पूरा भरोसा करते हुए उन्होंने इस रन को डिक्लाइन किया। तेज गेंद की थी इस बार गुलफाम ने, और मुझे लगता है अगली 4 डिलीवरीज भी कुछ इसी पेस पे होंगी। फ्लाइट तो अब नहीं करने वाले। जी बिल्कुल, उसका रिजल्ट उनको मिल चुका है। अभी भी हमाद सामना करेंगे और तीर की है एक्सेल की तरफ गेंद जाती हुई, तो नॉन स्ट्राइकर पर आ गए हैं हमाद। हसन की यहां पर कोशिश होनी चाहिए सिंगल लेकर हमाद को स्ट्राइक पे लाएं। 3 गेंदे बाकी, 5 रन दरकार। हसन बड़ा शॉट खेलने की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर यहां पर डॉट बॉल होती है तो फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी सियालकोट के लिए। और यही इंस्ट्रक्शन दी होगी हम्माद ने हसन को, सिंगल लेके दी। हसन की कोशिश जरूर होगी कि किसी तरह से सिंगल लेकर हमाद को स्ट्राइक दूं, और गुलफाम की कोशिश होगी कि बॉल को बीट करूं। लेकिन हसन ने अच्छा फैसला किया है, स्ट्राइक दिया है हमाद को। तो 2 गेंदें, दानिश 4 रन। You still have to say that Sialkot Wings are favorites to win this one. हमाद ने 15 गेंदों पे 22 रन बनाए हैं, और हमाद यकीनी तौर पे कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे कि वो अपनी टीम को ये मैच जिता सकते हैं। अब प्रेशर नजर आ रहा है गुलफाम के चेहरे पर। जबरदस्त मुकाबला, और देखते हैं हमाद हीरो बनते हैं या गुलफाम। 2 गेंदें बाकी हैं, इस बॉल पर फैसला हो जाएगा क्या करते हैं हमाद। और दूसरे रन की कॉल जरूर की है, देखना होगा, अंपायर का फैसला देखना होगा। रेफर किया है थर्ड अंपायर की तरफ। पूरी तरह से आग भगोला नजर आ रहे हैं। गुलफाम बिल्कुल मुतमईन नहीं है इस फील्डिंग एफर्ट से। डेंजर एंड पर जाना था, लेकिन बॉलर एंड की तरफ थ्रो आ गया। अब 1 गेंद पर 2 रन दरकार है। अंपायर ने रेफर जरूर किया है ये फैसला थर्ड अंपायर की तरफ, बट ऐसा लगता है कि हसन बिल्ली की तरह भागे और क्रीज के अंदर आ गए। जी बिल्कुल, रिप्ले में देखिएगा, और पहुंच गए जी। तो 2 रन चाहिए जी लास्ट बॉल पर इस मैच को जीतने के लिए। गुलफाम की भी ये कोताही थी कि विकेट से बहुत पीछे खड़े हुए थे। विकेट्स के साथ लग के खड़े होते तो शायद इस थ्रो को हाथों में लेकर बेल्स उड़ा सकते थे। और 1 गेंद पर 2 रन दरकार, टाई भी हो सकता है। अगर दानिश टाई हो गया तो फिर सुपर ओवर होगा। कुछ भी हो सकता है, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं शायकीन, और आप देखिएगा क्राउड भी बिल्डअप हो गया, खड़ा हो गया सारा क्राउड डग आउट सियालकोट विंग्स का। हमाद, गुलफाम, लास्ट बॉल इज कमिंग अप, आखिरी गेंद का खेल बाकी है। 2 रन चाहिए सियालकोट विंग्स की टीम को। शूटर मारेंगे अब गुलफाम, और जितनी तेज करा सकते हैं वो इस वक्त
ये आखिरी गेंद तेजी होगी, फ्लाइट करने की गलती नहीं करेंगे और मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी शॉर्ट करेंगे गुलफाम, बल्ले के नीचे करने की गलती नहीं करेंगे अब गुलफाम, खासतौर पे हम्माद को। बट थर्ड मैन और फाइन लेग दोनों सर्कल के अंदर, यहां पर हम्माद को अगर एक आउटसाइड एज भी मिल जाता है तो मैच उनका हो जाएगा। जी बिल्कुल, लास्ट बॉल बाकी है, हमाद सामना करेंगे, 2 गेंदें, 2 रन चाहिए लास्ट बॉल पर। और ये बॉल थी, इसको कहते हैं हीरो बनना। दानिश क्या कहेंगे, किस तरह से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, हीरो बन गए हैं। Heartbreak for Sialkot Wings and Hammad played brilliantly for his 24, लेकिन आखिरी जीत हुई गुलफाम की और गुजरांवाला टाइटन की, जिन्होंने अपने आसाब पर काबू रखा, अपने एक्सपीरियंस का मुजाहरा किया यहाँ पर गुलफाम ने। ऑफ स्टंप के बस थोड़ी सी बाहर जोकर लाइन डिलीवरी कराई, रिव्यू जरूर लिया है यहाँ पर, बट it doesn't matter, it was a dot ball, that's what matters. It doesn't matter where it's out or not. ये मैच गुजरांवाला टाइटंस ने 1 रन से जीत लिया है। It does not get better than that. हीरो बन गए हैं। बिल्कुल अनिश, आपकी बात से एग्री करता हूँ। लास्ट बॉल में बॉल कामयाब हुए। Heartbreak for Hammad and Sialkot Wings. कोशिश पूरी की उन्होंने, बट आखिरी मोमेंट पर हाथ कनेक्ट नहीं कर पाए। तारीफ की जाए गुलफाम की कम है कि उन्होंने अपनी नर्व्स पर काबू रखा। 151 for 7, गुजरांवाला टाइटंस की टीम ने। साइड लाइन्स में मौजूद हैं सुल्तान अफजल, ओवर टू यू सुल्तान। Thank you, Danish. What an incredible game of cricket we have had here at Jinnah Stadium, गुजरांवाला। क्या जबरदस्त नेल बैटिंग मुकाबला हमें देखने को मिला है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट विंग्स के लेफ्ट हैंड बैटर हमजा। हमजा, सबसे पहले तो टफ लक आपकी टीम के लिए आज। सबसे पहले गुजरांवाला को बहुत बहुत मुबारक हो, और ये हमने अपनी तरफ से कोशिश की है टीम जितवाने की, तो बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जितवा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, कल टुमारो फिर मैच है, तो इंशाल्लाह कल कोशिश करें अच्छा जीतने की। मुझे जरा ये बताएं कि आपकी टीम कहां पे लैग कर गई? मेरे ख्याल से जो सम टाइम 10 या 11 ओवर जो 50 ओवर तक था, उसमें थोड़ा क्लोज हुआ है, उसमें हमने चांस नहीं लिया बाउंड्री की तरफ से, तो उसमें थोड़ा हमने रिलैक्स हुआ। थैंक यू हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया। हार्ड लक और गुड लक आपको कल के मैच के लिए। ओवर टू यू दानिश। बहुत शुक्रिया सुल्तान। There's lots happening here. गुजरांवाला में जब भी मैच होता है तो शायकीन का जोश खरोश कंट्रोल करने वाला नहीं होता, वो ऑफिस से बाहर होता है, and this is how they express themselves here in Gujranwala. But what a match it was. It was a proper nail biter. Still early days in the tournament, लेकिन बेहतरीन मुकाबला हुआ है दो अच्छी टीमों के दरमियान। It was not a very high scoring match, लेकिन भरपूर मुकाबला किया सियालकोट विंग्स ने, होम टीम गुजरांवाला टाइटंस का। गुजरांवाला टाइटंस लुकिंग फेवरेट्स नाउ, 2 में से 2 मैचेस जीत चुके हैं। इस तरह आगाज किया, पॉजिटिव आगाज था सियालकोट विंग्स के लिए, बट वक्तन विकेट हासिल करते रहे। ये ओवेस के लिए विकेट थी, उसके बाद हिकमत ने भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। आज दूसरा मैच था जिसमें हिकमत कामयाबी के साथ बॉल करते हुए नजर आए। न सिर्फ विकेट हासिल किए बल्कि रन्स का बहाव भी रोका ताकि 153 रन के इस टारगेट को डिफेंड कर सकें। सियालकोट विंग्स की जानिब से हमजा ने कोशिश पूरी की, कुछ बुलंद बाला भी लगाए, लेकिन उसके बाद वो भी अपनी विकेट गंवा कर गए।
अगेन नर्व्स का गेम था ये गुजरांवाला टाइटंस के लिए, और जिस तरह उन्होंने यहाँ पर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया है, यकीन तौर पर फेवरेट बन गए हैं सोनू। बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, फाइट जरूर की थी, लेकिन लास्ट बॉल पर मिस आउट हो गया। और जिस तरह ये कैच हुआ और यहाँ पर जारहाना अंदाज अपना रखा था और जबरदस्त बैटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन जब किस्मत साथ में गई तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। स्ट्राइक दिया था, एक्सीलेंट, और ये एक क्रूशल बाउंड्री मिली थी, और ये पहली गेंद पर जब छक्का लगाया था, और ये वो लम्हात थे जब वो एक गेंद पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन गुजरांवाला टाइटंस के हीरो, क्या बात है, आपके पास स्कोर कार्ड 28, आशिर ताहा 25, हमजा 34, 34 रन बना सके, अमाद डाडो 24 पर और हसन डाडो 5 पर, तो 151 151 सात खिलाड़ियों को नुकसान पर रहा। दूसरी जानब गुजरांवाला टाइटंस के बॉलर्स ने आज भी डिसअपॉइंट नहीं किया। अवैस, हिकमत और गुलफाम के खाते में 2 विकेट्स, लेकिन तारीफ बनती है खाकान और अनस की, जिन्होंने अपने 4 ओवर्स का कोटा मुकम्मल किया। एक ने 25 रन दिए, एक ने 24 रन दिए। ये भी बड़ा वाइटल रोल था जो इन 2 स्पिनर्स ने प्ले किया, ज्यादा खुलकर रन बनाने नहीं दिए सियालकोट विंग्स के बैटर्स को, जिसकी वजह से जीत उनके नाम हुई। सो इट वाज अ टीम एफर्ट फॉर गुजरांवाला टाइटंस एंड दे बिकम द टीम टू बीट इन पंजाब प्रीमियर लीग। मेरे साथ इस वक्त दोनों टीमों के कप्तान मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विनिंग टीम के कैप्टन से। आशिर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, क्या कहेंगे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में? खैर मुबारक। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और बड़ों की दुआएं हैं, और टीम सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा, और जो हमारे गुजरांवाला के अवाम ने सपोर्ट किया है, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम मैच जीते हैं। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली आपकी टीम की तरफ से, स्पेशली आपकी तरफ से। आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस था 100% कि मैं अपनी टीम के लिए अपनी टीम को लेके जाऊंगा, अपनी टीम के लिए अच्छा स्कोर करूंगा, जितवाऊंगा। तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने मेरी मदद की और मैच जीते हम। आपकी कैप्टनसी भी बड़ी शानदार रही अभी तक इस टूर्नामेंट में, 2 में से 2 मैचेस आप जीत चुके हैं। नेक्स्ट मैच की क्या स्ट्रेटजी है? हम नेक्स्ट मैच में भी इसी तरह ही खेलेंगे, क्योंकि हम तीनों मैच जीतना चाहेंगे ताकि रन रेट का कोई मसला ना बने हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आशिर, बहुत जबरदस्त बैटिंग की, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अब हमारे साथ मौजूद है लूजिंग टीम के कैप्टन मोमिन। हार्ड लक फॉर यू, आज आप उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके, बड़ा जबरदस्त मैच देखने को मिला, लेकिन मैच काफ़ी अच्छा था, और ये कि लास्ट बॉल पे अगर मैच आ गया तो ठीक है, इट्स किस्मत पे है। सो मेरी टीम भी अच्छा खेली है, इट्स ओके, इट्स फाइन। नहीं, आपकी टीम ने बड़ा जबरदस्त जो है वो परफॉर्म किया। आपने कॉम्बिनेशन के बारे में बताएं आप तो। कॉम्बिनेशन हमारा ठीक था, और मेरा ख्याल है ये कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर ये था कि इसमें 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर और आपके पास 3 पेसर हैं, और मेरा ख्याल इससे बेहतर नहीं हो सकता था कॉम्बिनेशन। चलें, बहुत बहुत आपको गुड लक नेक्स्ट मैचेस के लिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दानिश। सुल्तान अफजल, बहुत शुक्रिया आपका। राइट देन, इट वाज a great match between 2 good sides here in Punjab Premier League. बिलाखिर गुजरांवाला टाइटंस ने ये मैच अपने नाम किया। दिस इज इट फॉर टुडे। जो सुपर की इस ट्रांसमिशन में आज के लिए आपको अलविदा कहेंगे, लेकिन कल एक बार फिर हाजिर होंगे 2 कांटेदार मुकाबलों के साथ। सी यू टुमारो। कप्तान की इनिंग्स खेली है, और इसके साथ ही अपना 50 रन मुकम्मल कर लिए है कप्तान आशिर ने। इस दफा शॉट ला है, और पहला छक्का आशिर के बल्ले से आता हुआ। 1 2 3 4 5 फील्डर मौजूद थे, लेकिन यहां पे कैच ड्रॉप कर दिया गया है। शॉट, oh my goodness, second wicket gone.
और इस तरह बहुत ही शानदार कैच लिया, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा, और इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया है, और इस दफा हिट लगाई है, फील्डर गेंद के नीचे हैं, और इस तरह बहुत ही शानदार कैच लिया।